हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का प्रैक्टिकल करेंगे। जो आर्डिनो का आपने सीरीज चलाई थी उसमें आज ब्लिंक वाला पहला प्रयोग करेंगे। आपके सामने दिख रहा है एक एलईडी है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बंद हो रही है और चालू हो रही है। ये प्रोसेस कैसे हो रही है, ये एक पर्टिकुलर टाइम में कैसे चल रही है, ये पूरा अपन सीखेंगे। ये हमारे पास एक कंट्रोलर आर्डिनो यूनो आप देख रहे हो आपके सामने है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, वीडियो बनाए थे इसके सॉफ्टवेयर के वगैरह अपलोड कैसे, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सारी प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब सिर्फ अपन सीखेंगे कि इस पर काम करना कैसे, क्या काम करते हैं, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग डालते हैं इसके अंदर, कैसे क्या होता है पूरी प्रोसेस। तो मैं इस सबको हटा देता हूँ मैं और वापस से एक बार नई शुरुआत करता हूँ। तो आप क्या करें, एक आपके पास कोई भी बोर्ड हो आप देख लें। ये बोर्ड मेरे पास बोर्ड है आर्डिनो का। आपके पास कोई भी कंपनी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही हो। ये मैंने ख़रीदा था जब मैं सीख रहा था, तब मैंने ख़रीदा था। तो ये वाला आपको शायद मिलेगा नहीं मार्केट में, ये किसी कंपनी का पर्टिकुलर, लेकिन आपको मिलेगा वो छोटा सा होगा, लंबा होगा। इसके अंदर देखो, आप थोड़ा सा देखें आप ध्यान से, तो यहाँ पे सारी पिन्स हैं, पिन्स नंबर दे रखे हैं। यहाँ देखो आप, जितने मैंने कल वीडियो बनाया था पिन कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें मैंने बताया था सारे पिन्स के बारे में। तो आप इसमें देखो कि सारी पिन्स इसमें नंबर लिखे हुए हैं। देखो आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा जूम हो जाएगा और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगे सारे पिन नंबर्स। तो देख रहे हो आपके सारे मतलब पिन नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसे जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम बनाना कैसे, मैंने 2-3 वीडियो भी डाले तो उसमें बताया था। तो देखो ये हमारे पास एलईडी है, ये है हमारे पास कनेक्टर है, फीमेल कनेक्टर है। तो इनकी सहायता से हम इसमें पिन में जो पिन है उसमें अपन इसको कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, चलेगा। ये ज़्यादा नहीं है, ये देखो 2 लेने हैं अपने को, ये बाकी एक्स्ट्रा कनेक्टेड जुड़े हुए हैं इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ। सारे आपको सोच रहे होंगे इतने सारे बड़े बड़े इतने एक साथ कैसे हैं, तो इतने नहीं है, ये 2 लेंगे अपन क्योंकि अपने को एलईडी है। देखो एलईडी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो होता है पॉजिटिव और एक छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, फिलहाल हम इसके साथ कोई रजिस्टर अटैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आर्डिनो की करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह सब सही आता है लगभग, इससे चल जाती है। उड़ने की संभावना बहुत कम होती है, अपन लंबी टाइम तक इसको चलाएंगे नहीं वैसे। लेकिन आप इसको कैलकुलेट करके रजिस्टर लगा सकते हो। कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप देख सकते हो कि आपको वोल्टेज कितना चाहिए, करंट कितना चाहिए। तो V = IR से आप निकाल सकते हो वोल्टेज और करंट, इसके रेशो से आप निकाल सकते हो कि भाई आपको कितने वोल्टेज आर्डिनो देता है। मैंने आपको बता दिया था कल ही, मैंने इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, इसकी डेटा शीट बताई थी, उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि आर्डिनो कितनी करंट चाहिए, एलईडी को कितनी करंट चाहिए। आप एलईडी जो ले रहे हो आप उसकी डेटा शीट देख सकते हो कि भाई इस एलईडी को कितनी करंट चाहिए। तो देखो मैंने एक एलईडी ली है, एलईडी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो मैंने वाइट वायर से जोड़ दिया है, दिख रहा होगा आपको। और जो छोटा वाला टर्मिनल है वो मैंने ब्लैक वाले से जोड़ दिया क्योंकि मैं जब आर्डिनो में जोड़ूंगा तो पिन का मुझे ध्यान रहना चाहिए कि भाई मैं किसमें क्या जोड़ रहा हूँ। तो देखो मैंने दोनों पिन को इसमें डाल दिया है एक। अब मैं क्या करूँगा, कनेक्शंस करूँगा आर्डिनो के कनेक्शंस करूँगा मैं इसमें। देखो पिन नंबर ढूंढूंगा मैं 13 नंबर की पिन ले रहा हूँ क्योंकि 13 नंबर की पिन ऑलरेडी एलईडी के लिए होती है। आप कोई सी पिन नंबर दोगे वो सॉफ्टवेयर में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ब्लैक वाले वायर को मैं आर्डिनो के ग्राउंड से कर रहा हूँ। आपके बोर्ड जो भी है उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई ग्राउंड कहाँ है और VCC 13 नंबर की पिन कहाँ है। तो जहाँ पे भी आपकी आर्डिनो की पिन है वहाँ जोड़ दें आप। तो मैं जोड़ के आपको बताता हूँ। ये देखो मेरा 13 नंबर की पिन, देखो आपको सही से दिख रही हो तो 13 नंबर की पिन जो दिख रही है आपको, मैंने उसके ऊपर तो मैंने जोड़ा है अपना जो VCC, ये अपना पिन का जो पॉजिटिव है एलईडी का वो वायर जोड़ा है और ग्राउंड पे मैंने ब्लैक वाला जोड़ दिया जो मैंने एलईडी पे कनेक्ट कर रखा है। देखो आप एलईडी पे देख सकते हो इस पे। अब क्या करना है, जो आर्डिनो की ये वाली पिन दिख रही है आपको, ये वाली लीड आपको कंप्यूटर में लगानी है, अपने कंप्यूटर में। और फिर आपको अपने कंप्यूटर में अंदर सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाना है। ठीक है, अब मैं इसको रख रहा हूँ आर्डिनो को, इसका कोई काम नहीं रहा है। तो अब आप क्या करें, सॉफ्टवेयर पे आ जाएं। तो सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं अपन। तो सॉफ्टवेयर पे आ गए। सॉफ्टवेयर पे आप इसको आर्डिनो आईडी को खोलें, मेरे पास खुला हुआ है, आप खोलें, आपके सामने ऐसा खुलेगा। तो आप क्या करें, एक एग्जांपल से ले लें यहाँ से, जो बेसिक एलईडी ब्लिंक का है। यहाँ पे आएँ और ब्लिंक पे क्लिक करें, ब्लिंक पे क्लिक करें आप। 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा, इसके पोर्ट वगैरह देखना। देखो ये खुल गया है। देखो ये खुल गया है, पूरा स्केच आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये नेट की एरर आ रही है, मैंने नेट कनेक्ट नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें लाइब्रेरी की इशू आ सकता है तो अपन नेट कनेक्ट कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि ये आजकल के जो है जितने भी आ रहे हैं। अब इसमें कॉम पोर्ट देखना है, कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना है और कॉम पोर्ट देखना है। तो कॉम पोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर आना है कंट्रोल पैनल के अंदर।
कंट्रोल पैनल के अंदर आना है। कंट्रोल पैनल के अंदर आने के बाद इसको बड़ा कर लें और लार्ज आइकन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, अब आप यहाँ पे ढूंढे डिवाइस मैनेजर, ढूंढे आपको दिख रहा है लार्ज करने के बाद डिवाइस मैनेजर, ये इसको क्लिक करें, इसको खोलें, ये आपके सामने ऐसा खुलेगा और यहाँ पे जितने भी डिवाइस आपके कनेक्टेड है वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, 2 बार खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जाना है आपको पोर्ट्स कॉम एंड LPT, इस पे जाना है। अब यहाँ पे देखना है USB सीरियल पोर्ट किस पे जुड़ा है, ये देखो कॉम 3 पे जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ दिख रहा है आपको, COM3 दिख रहा होगा, इस पे जुड़ा हुआ है आपका। तो आपको क्या करना है कि इस कॉम 3 वाले पोर्ट को सिलेक्ट करना है। तो अब इसको बंद कर दे, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम पोर्ट अपने को पता चल गया है। तो अब आप यहाँ आए, आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में आए और यहाँ पे देखो कॉम 3 ये है मेरा। अब मेरे को बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ आर्डिनो यूनो। अगर आप कोई अदर बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, अदर बोर्ड पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आप वो बोर्ड सेलेक्ट कर दें। ये देखो आर्डिनो बोर्ड मिल गया और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको अपलोड, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बोर्ड के अंदर ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम को समझाऊंगा मैं, पहले अपलोड करके दिखा रहा हूँ मैं कि ये कैसे रन होगा। तो देखो आप, देखो इसके अंदर अपलोड, पहले वाला प्रोग्राम अपलोड है वो चल रहा है। अभी देखो मैंने अपलोड कर दिया तो ये वो वाला चल रहा है। देखो इसके अंदर देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं देखो मैं बोर्ड दिखा दिया, ये प्रोग्राम डाला तो इसके अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है बोर्ड के अंदर। आप देखो मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा आर्डिनो दिखा देता हूँ। तो ये देखो आपको दिख गया होगा कि ये वाला दिख गया होगा आपको कि भाई ये देखो ये वाला कोड चलाया अपन ने, तो आपके सामने ये दिख रहा है। अब मैं इसके देखो डिले वगैरह चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आपको ये समझाता हूँ, कोड को समझाता हूँ। ठीक है, तो अपन कंप्यूटर वापस आ जाते हैं और इस पर देखते हैं। अब देखो यहाँ से देखो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने उस दिन भी समझाया था, ये वर्ड सेटअप है। सेटअप करने के लिए फंक्शंस है, यहाँ पे अपन पिन मोड जो भी आउटपुट लेते हैं वो सारा डिफाइन करते हैं। तो जो 13 नंबर की पिन होती है प्री डिफाइंड होती है, LED पिन होती है, तो अपन ने 13 नंबर की पिन ले ली। अगर आपको कुछ दूसरी पिन लेनी तो यहाँ पे नंबर डाल दो और यहाँ पे आउटपुट लिख दो, 13 नंबर की है 12 नंबर की, जो भी पिन ले रहे हो आप यहाँ पे लिख दो और आउटपुट लिख दो। फिर लूप फंक्शन आता है जिसमें अपन फंक्शन देते हैं भाई हमको क्या मतलब क्या लॉजिक लगाना है। अपन यहाँ पे लॉजिक देखते हैं कि हमको क्या लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने देखो कैमरा गिर गया, देखो आप, मैंने थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको सही करके। अपन देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं वर्ड लूप, लूप के अंदर आता है जो भी अपना लॉजिक होता है वो। तो लॉजिक जो भी अपन लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। लॉजिक कुछ भी लगा रहे हो आप, जैसे मान लो आप कुछ भी लगाना, ब्लिंक नहीं करवाना आपको, कोई और प्रोग्राम मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करवाना या कुछ भी करवाना है तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैंने डिजिटल राइट करेगा, या मतलब जो आर्डिनो के अंदर जो पिन होगी वो LED पिन बिल्ट लिखेगी, और ये बिल्ट वाली पिन कौन सी, 13 नंबर की पिन होती है। तो 13 नंबर की पिन को मुझे क्या करवाना है, 13 नंबर की पिन को मुझे ऑन करवाना है। फिर क्या कराना है, ऑन कराना है, तो मुझे लिखूंगा हाई। हाई की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाई की जगह अगर आप 1 भी लिखोगे तब भी ये क्या होगी, ऑन होगी। 1 लिख दो, यहाँ पे 13 लिखोगे तब भी चलेगा, यहाँ बिल्ड लिख रखा है तो यहाँ पे 13 डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। फिर यहाँ पे डिले दे रखा है, देखो यहाँ पे 1000 सेकंड का डिले दे रखा है। फिर देखो, फिर इसको मैंने क्या किया, लो करा तो मतलब ऑफ करा, फिर इसको 1000 सेकंड का मैंने क्या दिया, डिले दिया। डिले यानी होता है कि ये बंद होगी, फिर इतने सेकंड बाद रुकेगी, फिर ये वापस चालू होगी, फिर इतने सेकंड बाद रुकेगी, फिर ये वापस चालू होगी, मतलब ये ब्लिंक करती रहेगी। अब मैं यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि मेरी LED कैसे ब्लिंक कर रही है 1000 सेकंड में। देखो आप देखो 1000 सेकंड में मेरी LED कैसे ये कर रही है आपकी ब्लिंक। तो आप देखो एक बार मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको सेटअप पे ले जाके, तो आप देखो एक बार कि 1000 सेकंड पे कैसे ये कर रही है। देखो आपको दिख रहा होगा कैमरे के अंदर कि ये 1000 सेकंड के अंदर कैसे मतलब ब्लिंक करी, कितना टाइम बाद ये ऑन हो रही है और कितने टाइम बाद ये ऑफ हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ डिले, तो चाहिए चेंज करते हैं डिले को। अब इसका थोड़ा सा अपन इस सेटअप पर आ जाते हैं वापस, थोड़ा सा डिले चेंज कर देते हैं, थोड़ा फास्ट करवाते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा 100 करवाता हूँ, और तो कितना फास्ट होता है देखते हैं अपन। यहाँ पर 100 करवा देते हैं। अब फिर मैं वापस अपलोड पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइल हो रहा है स्केच, ये थोड़ा सा ऑफलाइन दिखा रहा है तो इसको थोड़ा नेट की जरूरत पड़ सकती है, वैसे पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन देखो ये चल रहा है, अपलोड हो रहा है कोड। देखो आप अपने पोर्ट वगैरह सही सेलेक्ट किया तो आराम से कोड चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि
कंपाइल हो रहा है स्केच, यहाँ पे देखो नीचे, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब देखो कंपाइल हो गया, अब अपलोड हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको अपलोडिंग, और अपलोड होते ही इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। देखो थैंक यू आर्डिनो डन। अब देखो एलईडी फास्ट फास्ट ब्लिंक करने लगी। अब मैं आपको आर्डिनो की दिखाता हूँ एलईडी। अब देखो आप, आपकी जो एलईडी दिख रही होगी आपको फास्ट फास्ट, थोड़ी सी मैं कैमरा को दिखाता हूँ और थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्टेबल करता हूँ, थोड़ा सा जूम दिखेगा आपको। देखो अब फास्ट 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 ब्लिंक करने लग गई, दिख रही है आपको एलईडी कितनी फास्ट ब्लिंक कर रही है। अगर मैं इसके साथ दो एलईडी जोड़ूंगा तब भी दो एलईडी को चला सकता हूँ मैं। आपको देखो दो एलईडी चला के दिखाते हैं अपन। और दो एलईडी में देखो मैं अलग अलग पिंस ले लेता हूँ मैं। एक को मैं ग्राउंड ले लेता हूँ वापस से, और दूसरे को मैं अलग पिन ले लेता हूँ। देखो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ थोड़ा सा हट के। तो अब दो पिन ले लेता हूँ मैं, एक को ग्राउंड ले लेता हूँ मैं, और मैं एक पिन ले लेता हूँ मैं, पिन नंबर ले लेता हूँ मैं 7 आ रही है मेरे पास में, तो 7 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैं एक एलईडी अलग से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। अब देखो मैंने कौन सी पिन को कहाँ कनेक्ट किया देख लेता हूँ। 7 को मैंने, ये वाली पिन को मैंने 7 को 8 नंबर पे कनेक्ट किया, और ये वाली ग्राउंड किया। देखो मैं एक एलईडी ले रहा हूँ, मैं आपको कनेक्शन करके फिर दिखाता हूँ ना। तो देखो एक बार कनेक्शंस देख लो पहले आप। ये वाली पिन को मैंने ग्राउंड लिया है, तो इस वाली पिन को मैं ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और इस वाली पिन को मैं इस पे कर रहा हूँ 8 नंबर की पिन। देखो मैंने कनेक्ट कर दी है यहाँ पे, लेकिन अभी ये चली नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये अभी चली नहीं है। अब मैं इसको चलाऊंगा, कोड डालूंगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे कोड के अंदर, तो ये चलना स्टार्ट होगी। अब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, और मैं इसको कोड पे डालने के स्टार्ट करता हूँ कोड प्रोसेस। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ ले आता हूँ इसको, यहाँ ले आते हैं अपन। अब देखो आर्डिनो खोल लेते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा अपने को एलईडी का, जो पिन नंबर कौन सी ली अपन ने, सॉरी अपन 8 नहीं ली, 7 ली है। 7 है यहाँ पे, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया लाइटिंग की वजह से, तो 7 नंबर की पिन है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पिन मोड। ठीक है, पिन मोड डाल दिया। यहाँ पे लिख लेते हैं पिन नंबर कौन सी दे रहे हैं अपन, 7 नंबर की पिन है, पिन नंबर 7। इसको क्या देना है, आउटपुट देना है, कॉमा लगा लो और लिख दो आउटपुट, कैपिटल में लिखना है ये। 7 नंबर की पिन को देखो मैंने क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया, आउटपुट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं दोनों को साथ में कराऊंगा या इसको लो कराऊंगा, इसको ऑन कराऊंगा, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे डिजिटल लिख लेता हूँ मैं, और थोड़ा शिफ्ट के साथ राइट लिख लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखें डब्ल्यू कैपिटल में है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करते हुए ध्यान रखें, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। सेमीकोलन लगा दो, अगर कहीं दिक्कत होगी तो अपन सोल्व कर लेंगे। 7 नंबर की पिन है अपनी, 7 नंबर की पिन को क्या करना है मुझे, 7 नंबर की पिन को मैं इसमें यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, 0 मतलब ऑफ होता है ना। और फिर यहाँ पे देखो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे डिजिटल राइट, राइट, और सेमी कॉलम लगा देता हूँ। पिन नंबर 7 को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ। ठीक है, 100 का डिले, ये जब ऑन होगी तब ये ऑफ रहेगी, और जब ये डिले दिया मैंने तो स्टार्ट, देखो सी जैसे ही लैंग्वेज कंपाइल होता है, सी कंपाइल होता है, जैसे लाइन बाय लाइन यहाँ पे भी कोड कंपाइल होगा। तो सबसे पहले क्या होगी, 13 नंबर की पिन हाई रहेगी, फिर क्या रहेगी डिजिटल राइट, 7 नंबर की पिन क्या होगी, 0 रहेगी, मतलब ऑफ रहेगी। फिर डिले 100 सेकंड का, फिर एलईडी 13 नंबर की पिन क्या होगी, लो होगी, और फिर क्या रहेगी 7 नंबर की पिन क्या होगी, ऑन रहेगी, और ये डिले रहेगा 100, लूप चलता रहेगा। अब इसके अंदर कोड डाल रहा हूँ मैं, कंपाइल करने के बाद मैं इसमें कोड डाल रहा हूँ, देखते हैं कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद मैं आपको आर्डिनो दिखाऊंगा कि भाई कैसे ब्लिंक हो रही दोनों एलईडीज। आप देखना एक बार, देखो अब आपको दिखाता हूँ मैं, आपको मैं इस पे ले आता हूँ सेटअप पे। तो एक बार थोड़ा सा सेटअप पे ले आता हूँ मैं आपको, देखो सेटअप पे ले आया मैं दोनों, जब ये ऑन हो रही तब ये ऑफ हो रही है, दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि मैंने डिले 100 सेकंड का ही दिया है। तो अगर मैं इसमें चाहूँ तो थोड़ा सा डिले बढ़ा देता हूँ मैं, देखो आप थोड़ा सा डिले बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं डिले बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे ले आता हूँ मैं, और यहाँ पे 100 की जगह मैं कर दे, यहाँ 1000 कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा आसानी से आपको अच्छे से दिखेगा। अब मैं वापस कोड अपलोड कर रहा हूँ, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद अपलोड होगा।
अपलोड हो गया। अब देखो, अब अच्छे से दिख रहा है ये कोड। तो मैं आपको इस पे ले आता हूँ, देखो आर्डिनो पे, और आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको। जब ये एलईडी ऑफ हो रही है तब ये ऑन हो रही है, ये ऑन हो रही है तब ऑफ हो रही है। अपन ने यही प्रोग्राम डाला था। तो अपन इसके अंदर जो प्रोग्राम चाहिए, जैसा आपको मतलब चलाना है, जिस तरह से आपको कोडिंग करनी है, आपको जो लॉजिक चाहिए, आप उसके अनुसार प्रोग्रामिंग लिखनी है आपको, और आपका वो काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कुछ और भी लगाता या मोटर लगाता, कुछ भी लगाता, उसको धीरे चलाना है, फास्ट चलाना है, स्पीड में चलाना है, कैसे भी चलाना है, वो सब अपन आगे देखेंगे वीडियो में। बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, आप अच्छे से देखें। आप थोड़ा सा जूम आउट करें। दोनों एलईडी चल रही, देखो एलईडी का कलर करेक्शन में दिक्कत आ सकती है। रेड एलईडी थी नहीं मेरे पास, मैंने काफ़ी ढूंढी, लेकिन बहुत सारी एलईडी के अंदर मिक्स हो गई तो मिली नहीं। एक मेरे को ये RGB एलईडी मिली, और एक मेरे को ये ग्रीन एलईडी मिली। तो आपको दिख रही होगी कि कैसे ये ब्लिंक कर रही है। अगर आपको कैमरे में थोड़ा कलर अलग दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाना चाहिए। आप इसका प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं, आर्डिनो मंगा के, और या सॉफ्टवेयर पे भी सीख सकते हैं इसको। पर आप देखो कैसे 100 सेकंड बाद ये ब्लिंक कर रही है, ऑन हो रही है। अगर आप चाहो तो प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके दोनों को एक साथ भी ऑन करा सकते हो और एक साथ भी ऑफ करा सकते हो। चलो ये भी अपन करा के देख लेते हैं। तो अपन इसको बंद कर दें और अपन आ जाए अपने इस पे सेटअप आ जाओ, और थोड़ा सा प्रोग्राम में क्या करो, चेंजेस कर देते हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 0 की जगह क्या कर दे, 1 कर देते हैं। क्या करें, 1। और यहाँ पे क्या कर दे, 7 की 0 की जगह इसमें सॉरी यहाँ पे भी 0 करना है। दोनों ऑफ हो जाएंगी और दोनों ऑन रहेगी, और 1000 का सेकंड का डिले है। चलो रन करवाते हैं। कंपाइल हो रहा है, तब तक आप वेट कीजिए। देखो कंपाइल होने के बाद फिर अपलोड होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे आपका। और देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कितना लगता है। ज़्यादा लगा नहीं, अपलोड हो गया, और ये डन हो गया। अपलोड थैंक यू आ गया है, देखो लिखा हुआ डन हो गया। चलो अब दोनों एक साथ ऑन हो रही है और एक साथ ऑफ हो रही है। चलो अब मैं आपको इस पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि दोनों एक साथ ऑन हो रही है नहीं हो रही है। देखो अब आपको कैमरे में दिख रहा होगा, दोनों एक साथ ऑन हो रही है और दोनों एक साथ ऑफ हो रही है। दिख रहा है आपको शायद। देखो कैमरा मैंने पकड़ रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैमरे की सही डायरेक्शन क्या है, कहाँ होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सब दिखना चाहिए कि कैसे दोनों एक साथ ऑन हो रही है और दोनों एक साथ ऑफ हो रही है। ये एलईडी को देखना मत, ये थोड़ी अलग कलर, ये RGB है, तो थोड़ी सेकंड में कलर चेंज करती रहती है, इसलिए इस पर ध्यान देना। देखो दोनों एक साथ ऑफ हो रही है और एक साथ ऑन हो रही है। आपको दिखना चाहिए मेरे हिसाब से सही कुछ सब कुछ, क्योंकि मैंने सही जोड़ रखा है, कनेक्शन दे रखे हैं। तो देखो आपको सब दिख रहा होगा। तो आप देखो इस तरह से आप एलईडी चला सकते हो, इसमें अलग अलग डिले दे सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा अलग एक प्रोग्राम बना के दिखाते, थोड़ा सा अलग कुछ नया करके देख लेते हैं अपन। तो इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं और वापस आईडी की तरफ आ जाते हैं, नया कोड बनाते हैं। अपन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको नया नया। आप इसके बीच में भी डिले दे सकते हो, देखो इसके बीच में डिले दे दो आप। मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड स्लो रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लें। यहाँ पे मैं 1000 का डिले दे देता हूँ। थोड़ा सा नीचे भी इसके बीच में भी मैं डिले दे देता हूँ ना, तो देख तो कुछ नया मिलेगा आपको। इसके बीच में मैं 1000 का डिले दे देता हूँ। अब देखो मैं इसके बीच में ये ऑन होगी, फिर डिले आएगा, फिर ये ऑन होगी, फिर डिले आएगा, फिर ये ऑफ होगी, फिर डिले आएगा, फिर ये ऑफ होगी, फिर ये लो प्रोसेस चलता रहेगा। चलो इसको अपलोड करके इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखो ये अपलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, देखो अपलोड हो गया, डन अपलोडिंग। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखना ये ऑन होगी, फिर ये ऑन होगी, फिर ये ऑन होगी, 100 सेकंड बाद ये ऑन होगी, फिर ये ऑफ होगी, फिर ये 100 सेकंड बाद ये ऑफ होगी। देखो आप जो लॉजिक लगाया वो एक्यूरेट बैठ रहा नहीं बैठ रहा है। देखो आप समझ में आ रहा है आपको, ये ऑन हुई, फिर ये ऑन हुई, फिर ये ऑफ होगी, फिर ये ऑफ होगी। लॉजिक जो अपन लॉजिक लगा रहे हैं वही लॉजिक इस पे काम कर रहा है। आपको अच्छे से दिख रहा हो तो ठीक, नहीं तो एक बार देखो ढंग से। मैं थोड़ा रोक लेता हूँ ताकि फोकस हो जाए, ये दिख जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ ये आ रहा है। इतना सारा तामझाम, मुझे पता नहीं कब पहली बार मैंने इतना सारा तामझाम किया है, तो पहली बार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वीडियो बने सही नहीं बने, पर एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको बना के। तो आप इसमें जो चाहे अपनी कलाकारी कर सकते हो, जिस प्रकार से एलईडी को चलाना उस प्रकार से चला सकते हो आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने देखा होगा ना वो पट्टियाँ चलती है, लाइन चलती है, वो सब इन्हीं के कमाल होते हैं कंट्रोलर के। ये दिमाग होता है जो सब जो आप इसको डाल देते हो वो ये सारी चीज़ें काम करता है। ठीक है, मैंने उस दिन आर्डिनो के बारे में पूरा बताया था, एक एक आईसी के बारे में बताया था। ये RS3232 वो 32 वाला बताया था मैंने आईसी, ये वो आर्डिनो की आईसी है। ये देखो
ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। पीछे देखो मैंने ये बता दिया था कि इसमें ये देखो ये लगता है क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता है, देखो 16 मेगाहर्ट्ज़ का। उसके पीछे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखो आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं रोक के दिखाता हूँ। ये दो कैपेसिटर लग रहे हैं, देखो पीछे 22 पिकोफैरेड के कैपेसिटर लग रहे हैं इसके अंदर। तो ये पूरा सेटअप ये होता है। ये लगाने के बाद ये आर्डिनो चालू हो जाता है। ये आईसी को सिर्फ लेके आप काम में ले सकते हो। बोर्ड की आपको जरूरत तब पड़ती है जब आप कोड अपलोड करो। एक बार अपलोड कर दो, कोई आपको मतलब जैसे कोई एप्लीकेशन है आपकी और आप कुछ बनाना चाहते हो ऐसा, तो छोटी सी पीसीबी डिज़ाइन करके आप काम कर सकते हो। अपन देखेंगे पीसीबी डिज़ाइन करना भी सीखेंगे कैसे करते हैं। तो आई होप ये आप इंजॉय करे होंगे, कैसे आप इसमें नई नई चीज़ें डाल सकते हो, कैसे आप नए आइडियाज़ ला सकते हो अपने, किस तरह से रोबोट चलता है, कैसे रोबोट को कमांड देनी है, मोबाइल से कैसे चलाते हैं, मोबाइल से घर की लाइट कैसे चलाते हैं, ये सब दिखाएंगे आपको मैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको मेरे जो लाइट वगैरह बंद करके और मेरा थोड़ा दिखाता फ़ोन का, लेकिन फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भूल ही गया ये। तो मैं आपको दिखाता जैसे मेरे घर की लाइट है वगैरह, फ़ोन से कैसे बंद हो जाती है, फ़ोन से कैसे चालू हो जाती है। अपन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।